एक सिंगल पैटर्न हम हर कॉर्ड के लिए बजाएंगे अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन में, और ये ब्यूटीफुल म्यूजिक बनाने वाले हैं जो कि आप बजाना सीखेंगे इस वीडियो के साथ। इट्स लाइक ये कोई सॉन्ग नहीं है, लेकिन एवरीबडी विल वांट टू कीप लिसनिंग। एवरीबडी, हर कोई पूछेगा कौन बजा रहा है या कहाँ पे सॉन्ग लगाया है। कोई सॉन्ग कोई नहीं लगाया, आप बजा रहे हैं, राइट। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से अभी बजाया। मैंने बेसिकली कॉर्ड्स को एक प्रोग्रेशन में बजाया, सेकेंड इन्वर्जन में बजाया, और मैं एग्जैक्टली क्या बजा रहा था जिससे इतना ब्यूटीफुल म्यूज़िक आप सुन पाए, उसके बारे में ये वीडियो है। पूरा देखिए, पसंद आता है लाइक कीजिए। भूषण म्यूजिक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप देख करके अपने प्लेइंग को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। देखते हैं मैं क्या बजा रहा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 कॉर्ड्स ले रहे हैं। पहली कॉर्ड है ए मेजर, जो कि मैं एक ऑक्टेव नीचे भी बजा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे दिस इज़ बेटर। तो ये है ए मेजर कॉर्ड। उसके बाद मैं एफ शार्प माइनर कॉर्ड ले रहा था। देखिए एफ शार्प माइनर कॉर्ड, एफ शार्प, ए, सी शार्प। फिर मैंने लिया था डी मेजर, फिर ई मेजर, और इसी कॉर्ड प्रोग्रेशन को मैं आगे लेके जा रहा था। और ए मेजर, एफ शार्प माइनर, डी मेजर, ई मेजर, ये मेरा कॉर्ड प्रोग्रेशन था। लेकिन मैं कॉर्ड्स को बजा कैसे रहा था, तो मैं सेकेंड इन्वर्जन में बजा रहा था। मैंने वीडियोस बनाए हैं कॉर्ड के इन्वर्जन्स के बारे में, और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली नॉट जस्ट टू मेक इट ईजी बट टू मेक इट साउंड ब्यूटीफुल ऑल्सो, हम हर कॉर्ड को सेकेंड इन्वर्जन में बजाने वाले हैं। तो पहली स्टेप हम लोग ये करेंगे कि हर कॉर्ड को उसके रूट पोजीशन में फाइंड करेंगे कि क्या बजा रहा था मैं एग्जैक्टली। रूट पोजीशन में कॉर्ड्स देखते हैं। ए मेजर, एफ शार्प माइनर, डी मेजर। मैं राइट हैंड से बजा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आपको मेरे साथ राइट हैंड में बजाना है, क्योंकि आगे जाके हमें राइट हैंड से ही इन कॉर्ड्स को इस तरह बजाना है। फिर और ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड से भी हमें कुछ बजाना है, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ बजाने वाले हम उन कॉर्ड्स के अंदर। तो ये है डी मेजर, ई मेजर, ये 4 कॉर्ड्स हैं। फिर से एक बार, ए मेजर, एफ शार्प माइनर, डी मेजर, ई मेजर। इन्हीं 4 कॉर्ड से हम ये ब्यूटीफुल म्यूज़िक बजाने वाले हैं। नोट्स को कॉर्ड फॉर्म में नहीं, इंडिविजुअली हम बजाएंगे। तो देखते हैं। इन्हीं कॉर्ड्स को, हर कॉर्ड को आपको सेकेंड इन्वर्जन में बजाना है। अब सेकेंड इन्वर्जन में ए मेजर कॉर्ड हम कैसे बजाते हैं, एग्जैक्टली क्या करते हैं, अगेन मैंने वीडियोस बनाए, लेकिन क्विकली मैं आपको बताता हूँ। मैं हर कॉर्ड को जब सेकेंड इन्वर्जन में बजाता हूँ क्या करता हूँ, जो आप अभी मेरे साथ कर रहे हैं, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ए मेजर कॉर्ड ये है, राइट, रूट पोजीशन में है। अब इसमें जो राइट मोस्ट नोट है ई, उसको मैं एक ऑक्टेव नीचे शिफ्ट करता हूँ, उसको रिप्लेस करता हूँ एक ऑक्टेव नीचे। सो मैं ये बजा रहा हूँ, ई, ए और सी शार्प, राइट। उसी तरह एफ शार्प माइनर कॉर्ड आप देख सकते हैं, ये एफ शार्प माइनर कॉर्ड, राइट मोस्ट नोट है सी शार्प। सी शार्प को मैं एक ऑक्टेव नीचे शिफ्ट करता हूँ, तो वो सी शार्प, एफ शार्प, ए इस तरह बनेगा। डी मेजर, ये है डी मेजर। अब डी मेजर में राइट मोस्ट नोट है ए, उसको एक ऑक्टेव नीचे शिफ्ट कीजिए, ए, डी, एफ शार्प। फिंगर पोजिशनिंग जब हम बजाएंगे तो कुछ अलग होगा, आप देखते रहिए, आपको पता चलेगा कैसे बजाना है। और चौथी कॉर्ड है ई मेजर, जो रूट फॉर्म में ऐसी है। राइट मोस्ट नोट है बी, बी को एक ऑक्टेव नीचे शिफ्ट करिए, बी, ई एंड जी शार्प। ओके, अब हम पहले राइट हैंड में क्या कर रहे हैं देखते हैं। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे आपको फिंगर्स, कॉर्ड के इन्वर्जन्स, उनको एक के बाद एक शिफ्ट करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इवेंचुअली एक ऐसा म्यूज़िक आपसे क्रिएट होगा जो हर कोई सुनते रहना पसंद करेगा। सो ए मेजर कॉर्ड सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंड इन्वर्जन में इस तरह से। लेकिन हम जब इस कॉर्ड को अपने पैटर्न में बजाएंगे तो पैटर्न कुछ इस प्रकार है। फिंगर्स भी देखिए, जो लोएस्ट नोट है उसको हमेशा आपको थंब से बजाना है, और ऊपर ये 3 नोट्स बजानी है आपको। तो ए, बी, सी शार्प, बी। अब ए के बाद जो मैं थंब प्ले कर रहा हूँ वो हमेशा ई है, जो उस कॉर्ड के लोएस्ट नोट है। ए, ई, बी, ई, सी शार्प, ई, बी, ई।
अब बी कहाँ से आया ए मेजर कॉर्ड में, तो मैं एक एक्स्ट्रा नोट इस कॉर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, हर कॉर्ड में मैं एक्स्ट्रा नोट यूज़ करने वाला हूँ। ए ई बी ई सी शार्प ई बी ई, ए ई बी ई, फिर से सी शार्प ई बी ई। इसको हम पहले बजाएंगे। लेफ्ट हैंड में हमें क्या बजाना है, तो मैं लेफ्ट हैंड में क्या बजा रहा हूँ, उसी कॉर्ड की जो ए मेजर कॉर्ड है उसकी 1 5 एंड 1। कौन से फिंगर्स से, फिंगर्स देखिए, और राइट हैंड के फिंगर्स आई होप आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे मैं फिर से बताता हूँ। मिडल थम, रिंग थम, पिंकी थम, रिंग थम, यही फिंगर का पैटर्न हमें यूज करना है। फिर से एक बार। अब यहां से तुरंत हमें जाना है एफ शार्प माइनर कॉर्ड पे। एफ शार्प माइनर कॉर्ड के लिए भी राइट हैंड देखिए, लेफ्ट हैंड तो आपको सेम फॉलो करना है कि 1 5 1 उस कॉर्ड का। राइट हैंड क्या करेगा, सेम फिंगर्स, मिडल एफ शार्प बजाएगा, जो उस कॉर्ड की प्राइमरी नोट है उससे हम शुरू करते हैं। जैसे कि ए में, ए मेजर में हमने ए से शुरू किया था, यहाँ पे एफ शार्प सी शार्प, देखिए एफ शार्प सी शार्प, जी शार्प सी शार्प, ए सी शार्प, जी शार्प सी शार्प। दो बार बजाइए। ए से शुरू करते हैं फिर से, और एक बार बजाइए। अब तुरंत हमें अपने मिडिल फिंगर को यहाँ पे लाना है, इसे ना भूलिए, क्योंकि हम हर कॉर्ड के लिए जो पैटर्न, एक सेम पैटर्न है हमारा जो हम हर कॉर्ड के लिए बजाएंगे। सो सिंपल पैटर्न है तो हम फिंगर्स भी सेम रखेंगे, सेम फिंगर्स फॉलो करेंगे। तुरंत ये बजाने के बाद, इसके बाद ये फिंगर यहाँ पे लाइए, एफ शार्प, जी शार्प, ए, जी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए, जी शार्प। मैं सिर्फ ये 3 फिंगर्स को बोल रहा था अभी, लेकिन अल्टरनेट आपको कौन सा फिंगर बजाना है, सी शार्प वाला, थम। तो नेक्स्ट कॉर्ड डी मेजर, तो डी मेजर को हम क्या बजाएंगे, लेफ्ट हैंड में डी ए ई, जो कि 1 5 1 है डी मेजर कॉर्ड के, और राइट हैंड करेगा फिर से फिंगर नंबर 3 से शुरुआत करेंगे, मिडिल फिंगर से। क्या बजा रहा हूं मैं, डी ए ई ए, एफ शार्प ए ई ए, डी ए ई ए, एफ शार्प ए, डी, एफ शार्प ए ई ए। सॉरी, हर वक्त जब मैं साइकिल बजाता हूं एक किसी भी कॉर्ड में, जैसे कि डी ए ई ए, एफ शार्प ए ई ए, उस साइकिल की शुरुआत में मैं एक बार लेफ्ट हैंड से कॉर्ड को प्ले कर रहा हूं। अब इन तीनों कॉर्ड्स को एक के बाद एक बजाते हैं, देखते हैं। ए मेजर, ए ई बी, ए बी, सी शार्प बी, एक्चुअल सीक्वेंस में ए ई बी ई, सी शार्प ई बी ई, नेक्स्ट एफ शार्प, नेक्स्ट। ये ट्रिकी हो सकता है, देखिए इसके बाद में थंब सी शार्प बजा रहा है, जो कि एफ शार्प माइनर कॉर्ड में था। उसके बाद मिडिल फिंगर लेके यहाँ पे आना। याद रखना है हमें कि कॉर्ड की शुरुआत, पैटर्न की शुरुआत मिडिल फिंगर से करनी है। इसके बाद ई मेजर कॉर्ड। अब ई मेजर कॉर्ड लेफ्ट हैंड में ई बी एंड ई, जो कि 1 5 1 है ई मेजर कॉर्ड का। राइट हैंड हम क्या बजाने वाले हैं, बी ई जी शार्प, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा नोट हम ऐड करेंगे जो है एफ शार्प। तो कैसे बजाएंगे, फिर से पैटर्न शुरू करते हैं मिडिल फिंगर से, ई बी, एफ शार्प बी, जी शार्प बी, एफ शार्प बी, टू टाइम्स टोटल बजाइए। फिर
यहाँ से हमें फिर से ए मेजर कॉर्ड पे जाना है। तो ये बजाने के बाद अपना मिडिल फिंगर ए पर लाने के लिए आपको बहुत स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो बी अवेयर कि हमें तुरंत यहाँ पे आना है। शुरुआत में स्लो स्पीड में आप ये करेंगे, कोई अच्छी बात होगी, रादर कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ए मेजर पे जाना है, एफ शार्प माइनर, डी मेजर, इसके बाद ई मेजर, ए मेजर, इसके बाद ए मेजर। सस्टेन के साथ और ब्यूटीफुल लगेगा। डी मेजर, ई मेजर, वैसे आप इस पर्टिकुलर सेकेंड इन्वर्जन में अलग अलग कॉर्ड प्रोग्रेशंस के साथ अलग पैटर्न्स भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ एक पैटर्न आपको बताया, तो जिसमें फिंगर्स ऑलमोस्ट मतलब इन नोट्स के लिए सेम फिंगर्स रखना ज़्यादा इजी होगा। लेकिन पैटर्न बदल कैसे सकता है, जैसे कि अगर ए मेजर कॉर्ड में मैं कुछ अलग पैटर्न बजाना चाहूँ, जो अब हम बजा रहे थे ये था, अगर मैं इसको फिंगर्स के साथ लिंक करूं तो 3 1 4 1 5 1 4 1 3 1 4 1 5 1 4 1, इसकी बजाय अगर मैं 3 1 3 1 5 1 4 1 3 1 3 1 5 1 4 1, या फिर कुछ इस प्रकार कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक बार आपको कॉर्ड्स को सेकंड इन्वर्जन में लेना और उनमें एक्स्ट्रा नोट्स ऐड करना, इस टेक्निक के बारे में पता चले, इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले, तो सिंपल कॉर्ड प्लेइंग आप और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। यहाँ पे आपने स्ट्रिक्टली सेकंड इन्वर्जन में कॉर्ड्स लिए हैं, तो बेसिक लेवल पे शायद आप ये समझते हैं या ऐसा सीखते हैं, जो कि मैं खुद सिखाता हूँ कि कॉर्ड की इन्वर्जन्स को हमें कॉर्ड्स को स्विच करते हुए सिंपल बनाने के लिए करना होता है, ज़रूर करना होता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी पर्टिकुलर कॉर्ड इन्वर्जन्स को लेते हुए हम स्पेसिफिकली उन कॉर्ड्स से बनने वाले म्यूज़िक को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। कॉर्ड्स में मेलोडी ऐड कर सकते हैं स्पेसिफिक पैटर्न्स के ज़रिए। तो आई होप आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा और इसको और अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। शायद इसको आपको 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, बट दैट डजेंट मैटर। कॉन्सेप्ट को पता करना और सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को अपने दोस्तों में जो म्यूज़िक आपकी तरह सीखना चाहते हैं और उनको इसका लाभ होगा, ऐसा अगर आपको लगता है तो ज़रूर मेरे वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए भूषण म्यूजिक वाइज। थैंक यू सो मच।